वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। अभी रिसेंट में काफी स्टूडेंट हैं जो यूके आए हैं और यूके प्लान कर रहे हैं थोड़े ही दिन में ट्रेवल करने का। मेरे को आप पूछ रहे कि पाजी फ्लाइट टिकट कैसे बुक करें, तो देखो आप खुद बुक कर सकते हो। ट्राई करना कि अगर आपको सस्ती टिकट चाहिए, अगर तो आप डायरेक्ट बुक करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। जो कि एयर इंडिया के स्टूडेंट कर रहे हैं वो थोड़ा घबरा रहे हैं कि हम डायरेक्ट टिकट ले लें तो बढ़िया रहेगा। वो इधर उधर नहीं जाना चाहते दूसरी कंट्री के थ्रू। अगर आप कनेक्टेड फ्लाइट लेते हो तो वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। उसमें भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे पता है फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़े से आप नर्वस हो कि पहले कभी ऐसे ट्रैवल करा नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कतर एयरवेज बहुत अच्छी एयरलाइन है एज कम्पेयर टू एयर इंडिया। और आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी अगर आप दोहा के थ्रू आते हो। दोहा पहले जाओगे, वहां से कुछ नहीं करना आपने, जस्ट टर्मिनल चेंज करना होता है। बैगेज वगैरह नहीं निकालना होता, कुछ नहीं, चेक इन वगैरह कुछ नहीं करना आपने। जस्ट वहां आप उतरोगे दोहा, साथ के साथ अपने दूसरे टर्मिनल पे जाके फ्लाइट चेंज हो जाएगी, आपकी रहेगी कतर एयरवेज। तो वो कर लोगे तो वो क्या आपको 30-40 हजार 35 हजार में मिल रही है, बहुत सस्ती। अभी रिसेंट में एक स्टूडेंट ने एयर इंडिया बुक करी, 2-3 स्टूडेंट है जिन्होंने करी। सभी एयर इंडिया लगे हुए हैं करने के लिए, उनको डायरेक्ट मिल जाती है ना। अब वो पड़ती है 80 हजार की, 90 हजार की, तो भाई वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो देख लेना जैसे आपको ठीक लगता है। बाकी अगर 10-15 दिन आप लेट भी आते हो कॉलेज स्टार्ट होने के बाद तो इतना कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ट्राई करना कि पहले आ जाना, क्योंकि वो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस है ना आपको, वो कभी फिर मिलेगा नहीं। क्योंकि वो इंडक्शन ओरिएंटेशन वगैरह होता है स्टार्टिंग में, उसमें आपको सब बताया जाता है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अगर वो मिस हो गया, आप सीधा यूके में आए हो, आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपको कुछ पता ही नहीं लगा स्टार्टिंग में क्या बताया गया, तो वो चीज ना फिर आप मिस करोगे। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। तो ट्राई करना, अगर आप जल्दी आ सकते हो तो आ जाना। अदरवाइज कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वीजा डिले हो गया, कुछ हो गया, तो आप लेट भी आ सकते हो। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप के बारे में और यूथ मोबिलिटी वीजा, जो कि वर्क परमिट मिल जाता है आपको 2 साल का यूके का। उसके बारे में बात करने से पहले, ये जो आप आज वाली वीडियो देख रहे हो, वीडियो स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। हाँ भाई, अभी भी अकोमोडेशन अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट को अकोमोडेशन नहीं मिलती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और कमेंट पे भी इनको पिन कर दूंगा। जस्ट 3 स्टेप्स हैं। अगर आपको खुद भी नहीं सर्च करना आता तो फॉर्म फिल कर देना, यूनिवर्सिटी डाल देना, नंबर डाल देना, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, कॉल विद इन लाइक 24/7 का चलता रहता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बजट आप अपना अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, लोकेशन आप देख सकते हो, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, प्राइस लो टू हाई करके कंपेयर कर सकते हो। तो आपका जैसे बजट बनता है आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी अकोमोडेशन। अगर किसी को नहीं मिलती है तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको ऑप्शंस दे देंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, 100% रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। और कंट्रीज में भी ये प्रोवाइड करते हैं, आपको पता ही ऑलरेडी। मैं पर्सनली आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज जैसे आपको पता है पिछले महीने में यूके में राइट्स हुए थे, क्राइम रेट जैसे बढ़ चुका है काफी टाइम से ना। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन इज द सेफेस्ट अकोमोडेशन यू कैन गेट, है ना, बहुत ही सेफेस्ट होती है। तो आप ये बुक करो, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है। अगर आपको कर लोगे 3-4-6 महीने, साल की स्टार्टिंग में करके आओ, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको आके फिर आपको पता लग जाता ना एरिया कैसा है, इधर कैसा है, तो आपको कंपेयर कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप नए नए आ रहे हो, पहले कभी यूके विजिट नहीं करा, आपको नहीं पता लोकेशंस कैसी हैं, यहाँ पे कौन सा एरिया सेफ है, तो ट्राई टू बुक स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो आप बुक कर लेना। आई थिंक अगर आप मेरे लिंक के थ्रू भी करोगे तो आपको 50 पाउंड का कैशबैक में मिल रहा है। तो खैर, अभी एप्लीकेशंस की बात करूं तो मेरे पास अभी जनवरी की एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो जनवरी इनटेक बहुत बढ़िया इनटेक होता है। उसमें क्या है, ये मैं बताऊंगा एक वीडियो में डिटेल में कि बेनिफिट क्या है जनवरी इनटेक के। तो जनवरी इनटेक अगर मिल रहा है तो मैं खुद भी जनवरी इनटेक में आया था, तो आप लकी हो अगर जनवरी इनटेक में आते हो एज कम्पेयर टू अदर इनटेक्स। यूके में बहुत सारे इनटेक होते हैं, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, बहुत इनटेक होते हैं, बट जनवरी इज द बेस्ट इनटेक टू कम टू यूके। तो अगर आपने करवानी होगी एप्लीकेशन, मैंने आपको फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे जाके ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, 10th+2 ग्रेजुएशन, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने चाहिए, तभी मैं आपको कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा विद इन 2 से 3 दिन में। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना, वहां पे कुछ ना कुछ स्टोरी अपडेट में डालता रहता हूँ, चेक करते रहा करो जो भी यूके में चलता है। यूके में बहुत कुछ चलता रहता है, नई गवर्नमेंट आई है, नए नए चेंजेस हो रहे हैं। जो ऋषि सुनक ने करा ना भाई, वो सब चीजों को हटा के ना, डिमोलिश करके ये अपने वहां पे अपना वो अथॉरिटी कर रहे हैं कि हाँ हमने ये कर दिया है। मैं आपको बात बताऊं, ये अच्छी न्यूज है वैसे अपने लिए, जो मैं अभी आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आपको याद होगा ऋषि सुनक ने जो सेल
सैलरी जो चाहिए थी 38,000 है स्पॉन्सरशिप के लिए, इतना थ्रेशोल्ड कर दिया था, आपको पता ही ऑलरेडी। 2-3 महीने 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि इतनी अमाउंट कर दी है कि यूके में जैसे स्पॉन्सरशिप चाहिए तो इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। तो गुड न्यूज तो ये है कि जैसे ये गवर्नमेंट आई है, स्किल्ड वर्कर वीजा है ना, तो भाई वो वापस से इन्होंने 28-29,000 कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इवन कि जैसे किसी को स्किल्ड वर्कर वीजा भी मिल जाता है ना, तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो अपनी फैमिली को भी बुला सकता है यूके में। वो भी तो 28-29,000 की रिक्वायरमेंट है अभी, जो करंट इन्होंने करा है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो जो उसने करा है ना ऋषि सुनक ने, वो सब चेंजेस करे जा रहे हैं। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि ये ब्रेग्जिट कैंसिल ना हो जाए। एक भाई पूछ रहा था कि ये ब्रेग्जिट क्या है। भाई ब्रेग्जिट आप गूगल करो, इतना तो आप कर ही सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ब्रेग्जिट ये है कि यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया था। पहले क्या था, यूरोप से कोई भी यूके आ जाता था, कोई वीजा कुछ नहीं चाहिए होता था, फ्रीली ट्रैवल करते थे, फ्रीली वो यहाँ पे आके काम कर सकते थे, रहते थे। तो यहाँ से या रोमेनिया से बहुत लोग, यूके का माहौल भी ना उधर से, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है ना, इतनी अमीर कंट्रीज नहीं है। साइप्रस साइप्रस तो चलो नहीं आता, रोमेनिया, हंगरी, ये जो कंट्रीज है, यहाँ से लोग आए बहुत ज्यादा यूके में, पहले सालों की बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे आके ड्रग्स करते हैं, नशे करते हैं, चोरियां करते हैं, तो यूके का माहौल खराब हुआ। ब्रेग्जिट करा तो बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। देखो हर एक चीज के फायदे होते हैं, तो ब्रेग्जिट का कंट्री को फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ। फायदा तो हमको भी बहुत हुआ है, जो इंडिया से स्टूडेंट आते हैं उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलने लग गया, पहले वो सिर्फ 6 महीने का मिलता था। नुकसान ये हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर बहुत अफेक्ट पड़ा है। कंपनीज ने जो अपनी डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसीज है, काफी चेंजेस हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर खाने पीने का सामान आपको पता है स्पेन इटली से आता है यूके में, फिर उस पर वो ड्यूटी लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो चीजें महंगी हो गई पिछले कुछ सालों में। तो देखते हैं क्या चलता है, नेक्स्ट ईयर में क्लियर हो जाएगा कि ये लोग ब्रेग्जिट खत्म करते हैं। मैं तो नहीं चाहता कि ब्रेग्जिट खत्म हो, तो पहले जैसा ही माहौल हो जाएगा। ये तो जो नई लेबर पार्टी आई हुई थी, ये लगी हुई है। बाकी यूके में ना स्पॉन्सरशिप लेने का ये जो मैंने आपको बताया ना, तो ये चीज अच्छी होगी। और ट्राई करा करो कि जैसे आप यूके में आते हो, मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि पाजी हम ये कोर्स ले रहे हैं, आपका बजट होता है ना थोड़ा सा, अगर ज्यादा बजट है आपका, 2-3 लाख का फालतू दे सकते हो, तो प्लेसमेंट ईयर जरूर लो। ये मैं फ्रेशर स्टूडेंट को बोलूंगा कि जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो रिसेंट में 2022, 23, 24 में जो पास आउट हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके पास तो इंडिया में ऑलरेडी वर्क जॉब इस पे करा हुआ है, आपने 5-6 साल किसी कंपनी में, 2-3 साल भी करा हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिर आप नॉर्मल 1 ईयर का कोर्स ले लो, एमबीए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर, कुछ भी आपने करना है आप लेके आ सकते हो, कोई भी फील्ड में है ना जिसमें आप जाना चाहते हो। उसमें आप नहीं भी लोगे प्लेसमेंट ईयर तो चल जाएगा। बट बाकी स्टूडेंट हैं जहाँ पे इतने पैसे लगा रहे हो, इसका फायदा बहुत है प्लेसमेंट ईयर का। 14-15 लाख आपकी नॉर्मल फीस होती है, प्लेसमेंट ईयर में क्या है कि 2-3 लाख फालतू देते हो, 1 साल का आपको प्लेसमेंट ईयर मिल जाता है। उसमें आपके ना जॉब के चांसेस लाइक मोर देन 80% बढ़ जाते हैं एज ए नॉर्मल स्टूडेंट से कंपेयर करो तो, क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी करवा के देती है, कंपनीज आती हैं, और वो मोस्टली ना यार पेड तो नहीं मैं कहूंगा, मतलब अनपेड भी नहीं होती। आपको लिविंग, आपका जितना लिविंग एक्सपेंस है ना वो कवर हो जाता है उससे, आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आपका खर्चा निकल जाएगा। तो वो है कि आप 6 महीने साल वो कर लेते हो ना, सीवी में बोनस हो जाता है आपके, फिर आगे फर्दर कई बार तो वही कंपनी आपको हायर कर लेगी, वही कई बार स्पॉन्सर भी कर देते हैं। अदरवाइज वहां से आपने करा, फिर आपके पास 2 साल का और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। तो एक तो आपको वीजा लेंथ ही मिलता है, नॉर्मल जो 1 ईयर की मास्टर करते हैं उनको 1.5 साल का वीजा मिलता है पहले वाला, फिर 2 साल का वर्क परमिट। अगर आप प्लेसमेंट ईयर लेते हो तो फिर आपको सीधा 2-2.5 साल का वीजा मिलता है, पहला वीजा। उसमें क्योंकि आपका साल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, सिर्फ 3 लाख देगी, साल आपको एक्स्ट्रा मिल गया। देन आपके पास 2 साल का वर्क परमिट भी है। ये तो देखो मैं सब स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि जहाँ पे आप इतने पैसे लगा रहे हो, तो आप ट्राई करोगे, घर वाले आपके कर सकते हैं मैनेज, घर वालों से बात करो कि ऐसे ऐसे है। मेरी भी बात करवानी है तो मैं भी बात कर सकता हूँ, मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हो, मैंने वो भी लिंक आपको दिया, वो पेड रखा हुआ है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपको। मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ काफी, पिछले कुछ 4-5 दिनों से। अभी वीजा फाइलिंग का चल रहा है, अभी भी स्टूडेंट है, कुछ वीजा वेट कर रहे हैं, तो अभी चल रहा है, थोड़ा बिजी चल रहा है सेशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्लेसमेंट अगर आप कर सकते हो तो लेना चाहिए आपको, अदरवाइज अगर आपका बजट नहीं बनता है तो फिर वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, फ्रेशर को देखो दिक्कत आती है, मैं रियलिटी बताऊं, फ्रेशर स्टूडेंट को फुल टाइम जॉब पार्ट टाइम तो मिल जाती है। फर्दर कह रहा हूँ कि जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपने कोई कोर्स कर लिया, तो फर्दर आगे जाने में आपको फुल टाइम जॉब लेने में, इंटरव्यू क्रैक करने में तो थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। बट हाँ, आपके पास 2 साल का टाइम फिर भी होता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट है एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये था। बाकी यूथ मोबिलिटी वीजा का मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे, भाई वो देखो अब अगले साल ओपन होगा,
और जो यूके में ऑलरेडी आ गए हैं यूथ मोबिलिटी वीजा पे, वो मेरे को मैसेज करके सेशन बुक करके मेरे को पूछ रहे भाई ये स्विच हो जाएगा उसमें वर्क परमिट में। भाई अभी आप आए ही हो, इतना दूर की मत सोचो, उस पे पहले अपने 2 साल है, चलो साल तो उस पे स्पेंड कर लो, आपको आए ही हो एकदम से, तो वो एक माइग्रेशन का केस हो जाएगा आप पे, कि आप आए तो यूथ मोबिलिटी वीजा पे थे और 1-2 महीने ही अभी बीते हैं और आप कह रहे हो कि हम स्विच ही करवा लेते हैं। भाई ये गलत हो जाएगा। कम से कम मैं बोलूंगा आप साल 1.5 साल जिस जॉब पे आए हो उस जॉब पे काम करो, ठीक है, आपके पास जो वर्क परमिट है उसको यूटिलाइज करो, पैसे सेव करो, बाकी हो जाता है, मिल जाती है अगर आप एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हो ना। अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है, सोलिसिटर बैठे हैं यूके में, कोई अच्छा सोलिसिटर आपको मिल जाए, जो एम्प्लॉयर आपको मिल जाए जो स्पॉन्सर करे, पैसे लगते हैं पैसे लेते हैं वो, कमीशन खाते हैं। मैं ये करता नहीं हूँ काम, बट हाँ हो जाता है स्विच कुछ केसेस में, तो कर सकते हो। जिसको यूथ मोबिलिटी वीजा मिलता है वो कर सकता है स्विच, टूरिस्ट वीजा नहीं होता है यूके में। तो ये एक वीडियो बनाना था, बाकी अगर आपने एप्लीकेशन करवानी होगी वो फॉर्म भी दिया, अकोमोडेशन का मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी किसी की क्वेरी हुई तो आप कमेंट कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।